हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम डेट जो है जुलाई में है, लेकिन अभी भी ये नहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है जुलाई में होगा। लेकिन फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि जून और जुलाई हमारे पास 2 महीने हैं। तो क्या इन 2 महीने में एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाकर अगर स्टार्टिंग से चीज़ों को रिवाइज किया जाए तो क्या हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और क्या सब चीज़ें कंप्लीट करके हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सके? तो फ्रेंड्स, यस, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि सभी चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं और पढ़ी हुई चीज़ों को ओनली रिवाइज करना होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम जो है कम लगता है। तो आप कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं कौन कौन सी बुक पढ़ रही हूँ, तो मैं जो भी बुक वीडियो में पढ़ रही होती हूँ मैं उसको मेंशन कर देती हूँ। मैंने कल मेंशन किया था कि मैं रेन एंड मार्टिन से ग्रामर के टॉपिक पढ़ रही हूँ, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं पढ़ती हूँ यूथ पब्लिकेशन की बुक से, जिसमें कि फिलहाल मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर कर रही हूँ, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज कर रही हूँ, और फिगर्स ऑफ स्पीच को रिवाइज कर रही हूँ, और लिटरेरी टर्म्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक मैंने अभी उठाए हैं और पहले मैं इन्हीं को कंप्लीट करूंगी। उसके बाद एस.के. अरोरा से जो भी लिटरेचर पोर्शन मुझे कंप्लीट करना है, मींस 4 राइटर्स जो भी हैं उन 4 राइटर्स को मैं एस.के. अरोरा की बुक से कंप्लीट करूंगी, क्योंकि मेरे पास एस.के. अरोरा है, मैं उसी से लिटरेचर कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, और वो कैब मैं एस.पी. बख्शी से कंप्लीट करती हूँ। और आप लोगों ने बोला था कि अभी आप रेन एंड मार्टिन पढ़ते हो, पहले आपने ल्यूसेंट बताया था, तो आप पहले ल्यूसेंट क्यों रिकमेंड करते थे, अब ल्यूसेंट क्यों रिकमेंड नहीं करते हो? फ्रेंड्स, ल्यूसेंट बहुत अच्छी बुक है, लेकिन ल्यूसेंट जो है उन लोगों के लिए है जिनको बाइलिंगुअल चाहिए, जिनको चाहिए कि ग्रामर भी हम पढ़ें तो हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ें। प्लस एक चीज और, उसमें जो एक्सरसाइज दी गई है वो बहुत ही ज्यादा दी गई है। आप लोग बोलते हैं कि टॉपिक वाइज एक्सरसाइज हम कहाँ से करें, तो अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा दी गई है, तो वहां से आप एक्सरसाइज जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोलती थी कि ल्यूसेंट बहुत अच्छी बुक है। नो डाउट ल्यूसेंट बहुत अच्छी बुक है, लेकिन रेन एंड मार्टिन भी स्टैंडर्ड बुक है, इसीलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और ल्यूसेंट मेरी पढ़ी हुई है, इसलिए मैं फिर से अब रेन एंड मार्टिन के जो टॉपिक्स हैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। ओके, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। और एक और क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नहीं कह सकते, एक कमेंट था, और वो ये कमेंट था कि मोबाइल के सामने कोई कैसे पढ़ सकता है, मोबाइल चलाकर कोई कैसे पढ़ सकता है, मतलब फोकस कैसे कर सकता है। इन द सेंस उनका सेंस यही था कि कैसे फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ शॉर्ट वीडियोस की, जो मैं शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ जिसमें मैं पढ़ रही होती हूँ या लिख रही होती हूँ, तो वो ओनली 15 सेकेंड की वीडियो होती है। मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड के, या फिर हाईएस्ट 1 मिनट की वीडियो होती है। ठीक है, तो 1 मिनट में कोई फोकस नहीं किया जाता है, 1 मिनट में कोई फोकस नहीं कर सकता है, ओनली 2 से 4 क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, वो करते हैं और उतने में वीडियो बन जाती है, उसका कोई इश्यू नहीं है कि फोकस कैसे किया जाता है। और पढ़ते पढ़ते ही जब आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हो बीच में, तो 1-2 क्वेश्चन पढ़ते हुए आप उस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। और जैसे कि मेरा स्टडी चैनल है, मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ जिसमें कुछ कैप्शन ऐसे होते हैं जो मोटिवेटिंग होते हैं, और कुछ सॉन्ग्स या फिर कुछ स्पीच ऐसी होती है जो कि मोटिवेशनल होती है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं डीमोटिवेट फील कर रहे हैं इस टाइम पर, जब एग्जाम डेट आ चुकी थी और हम पीक पर थे अपनी स्टडी के, और एकदम से पता चला कि एग्जाम नहीं हो रहा है, तो एक डिमोटिवेशन, एक डिस्ट्रैक्शन जो माइंड में आ गई है, वो मैं फील कर रही हूँ। आई थिंक हम सब फील कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी को मोटिवेशन की जरूरत है, उसके लिए मैं वो शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ। ठीक है, लेकिन लॉन्ग वीडियो में आप लोग बोलते हैं कि मोबाइल के सामने कैसे पढ़ा जाता है। इसका आंसर ये है कि जब हम मोबाइल सेट करते हैं स्टार्टिंग में 1-2 मिनट तक रहता है कि यस मोबाइल चल रहा है, लेकिन जब हम पढ़ने लग जाते हैं, कंसंट्रेट कर लेते हैं या फिर फोकस हो जाते हैं किसी टॉपिक में, पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें पता भी नहीं रहता है कि मोबाइल कहीं लगा है, चल रहा है, या वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। सीरियसली, मैं आपको सीरियसली ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मुझे याद भी नहीं रहता कभी कभी मोबाइल को बंद करना, और वीडियोस जो है बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, और
ये पूरी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, ओनली 10-12 मिनट्स की जो वीडियो होती हैं वो रिकॉर्ड करती हूँ और बाकी टाइम मैं स्टडी ही करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें मत बोला कीजिए। हाँ, आई थिंक आपने सोचा होगा कि हो सकता है कि कैसे आप कंसंट्रेट कर पाते हो। मैं इसको पॉजिटिवली ले रही हूँ और मैं आपको इसका आंसर भी दे रही हूँ। मैं इसको नेगेटिवली बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको ये कन्फ्यूजन हो, ये क्लैरिफाई करना हो कि किस तरीके से आप मोबाइल के सामने पढ़ पाते हो। तो आपका आंसर ये है, मैं कंसंट्रेट कर लेती हूँ, मुझे आदत है, क्योंकि मैं पहले से स्टडी व्लॉग बना रही हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर मैं दे पाई होंगी, और कुछ जो आंसर है मैं कमेंट्स में ही दे देती हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत छोटा था, इसमें मैंने ओनली फ्रेजल वर्ब्स पढ़े थे एसपी बख्शी से, और ज्यादा नहीं पढ़ पाई थी। एक तो काम थोड़ा ज्यादा था और दूसरा हेल्थ भी थोड़ी सही नहीं थी, तो ज्यादा स्टडी नहीं हो पाई है। ओनली एक बुक मैंने पढ़ी है, वो भी एसपी बख्शी से, फ्रेजल वर्ब्स मैंने यहाँ पर कंप्लीट की है। कोई नहीं फ्रेंड्स, होता है कभी कभी बहुत कम और कभी कभी बिल्कुल नहीं स्टडी भी होती है, लेकिन होती जरूर रहेगी, थोड़ी थोड़ी जरूर करते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।